बिहार बोर्ड 2025 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, आर्ट्स वाले के लिए मैंने हिस्ट्री का पहला सेट लिया चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं उसमें क्वेश्चन आंसर कैसे करना है। बिहार बोर्ड के इतिहास का मॉडल पेपर 12 क्लास का ये रहा पहला सेट में आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? भूमि सुधार व्यवस्था। बहादुर जफर को उखाड़ फेंका था अंग्रेजों ने। खुर्रम किस मुगल साम्राज्य का नाम था? तो 3 का हो जाएगा आंसर 1 नंबर शाहजहां। 4 नंबर ऑप्शन रहा ये, हुमायूं का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हेनरी बेवरजी। आइए पांचवा देखते हैं। लडली बेगम किसकी पुत्री थी? लडली बेगम थी, ये ऑप्शन सही है, नूरजहां की ये लाडली पुत्री थी। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? जहां आरा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 7, तुज़क ए बाबरी किसने लिखी? तो इसके लेखक थे बाबर। तुज़क ए बाबरी किसने लिखी? तो इसके लेखक थे बाबर। भारत में स्थायी बंदोबस्ती कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में स्थापित किया गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। सिक्किम रैयत को बंगाल में जीमन कौन फटटे पर देता था? रैयत। 12th 2025 वाला जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं आर्ट्स के, हिस्ट्री के, उन्हीं का ये क्वेश्चन है, मॉडल सेट है। पहला, फ्रांसीसी बुकान कौन था? फ्रांसीसी बुकान कौन था? सर्वेक्षक। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल काल में हुआ? तो आइए देखते हैं। रिपन ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में पहले आने वाला पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर सी। शाहक हिंदी की नीति कार्यान्वित की वेलिस्ली ने। भारत सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में कौन सा था? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलौर विद्रोह। अवध में बेलजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी 1801 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसके नेतृत्व करता थे बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी। झोंकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ? झोंकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ था? झांसी में। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस महिला
ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? काशी में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए और अगला देखते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी सही है 1773 ईस्वी में। स्वर्ण ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। स्वर्ण ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1878 ईस्वी में। मद्रास का नाम बदलकर रखा गया। मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया? चेन्नई। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई नाम रखा गया था। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1947 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की? तो इसके सुभाष चंद्र बोस ने। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो इसके सदस्य एवरी नहीं थे। एवरी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। आइए अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर 34। क्वेश्चन 34 देखते हैं। सिंधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? तो सिंधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग वाले दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। इसके ऑप्शन डी सही होगा। संविधान में। तो आइए 37 का देखते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? तो संविधान सभा में कुल सत्र 11। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था। ऑप्शन नंबर ए कम्युनिस्ट पार्टी से उनका संबंध था। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के। तो रामधारी सिंह दिनकर के शिष्य कौन थे? तो इनमें से सभी थे। रैदास भी थे, कबीर भी थे, धनानंद एवं पीपा भी थे। बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया? तो इनको निकाल कर भेजे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रंगून में। काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे? रियल एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रियल एक्ट। ऑप्शन नंबर ए। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विद्रोह क्यों किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही। आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। अगला प्रश्न 43 रहा। ये रहा। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। इसका पहला अधिवेशन हुआ था।
भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 15 अगस्त 1942 में इसका प्रारंभ हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन का 8 अगस्त 1942 में। 45 नंबर क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च में शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में। आइए अब अगला 47 नंबर देखते हैं। सर किस उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो ऑप्शन नंबर सी बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ने सर की उपाधि वापस की। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता इनमें से कोई नहीं थे। शुद्धि आंदोलन जिस स्थान या संगठन ने चलाया वह था वो आर्य समाज। ऑप्शन बी सही होगा। लिंग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा मनाने का ऐलान घोषणा किया था 16 अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन का लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? कर्नाटक। बी सही होगा। इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। 54 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में संबंधित वंश हैं इनमें से सभी। ऑप्शन ए संगम भी शामिल था। बी नंबर सुलुवा वंश भी शामिल था। तुलु वंश भी शामिल था। इनमें से सभी था। 55 का भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो ये हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। 14 अगस्त 1947। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किस पारित किया? हुमायूं को पारित कर दिया था शेर शाह। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। सिंधु सभ्यता में मुहर सिलखंडी का। ऑप्शन ए सही होगा। किस भारतीय शासक को नेपोलियन का संज्ञा दी गई है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। समुद्रगुप्त को। आइए और इसी प्रकार अगला देखते हैं। 12th का पूरा तैयारी हो जाएगा यहीं से। 62 नंबर देखिए, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध जो था। ऑप्शन ए नंबर सही है। मगध जो बहुत शक्तिशाली था 16 महाजन पदों में। 63 नंबर देखते हैं, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो इसका 13वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 64 नंबर, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए 65 देखते हैं,
वंजी को सामाजिक ग्रंथों में कहाँ कहा गया है? तो इसको गणसंघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 66 नंबर देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना ऑप्शन नंबर सी सही है, उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र जो महाभारत हुआ था उसका युद्ध पांडवों ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका ऑप्शन नंबर बी होगा सही, विचित्रवार्य की। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? इनमें से सभी पांचों पांडवों के द्रौपदी पत्नी थी, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो इनमें से सभी होगा, सभी की। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शांति पर्व। शांति पर्व सी सही होगा। 71 नंबर देखते हैं, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। 12th क्लास की संपूर्ण तैयारी हम इसी चैनल पर करवाएंगे। मॉडल सेट अभी मरवा रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन बैंक दिखाएं। 2009 से लेकर 25 तक ले मॉडल सेट ये मरवाने के बाद क्वेश्चन बैंक आप सभी के लिए लेकर आएंगे। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था पाली, भी सही होगा। कुंडलों का कश्मीर में चतुर्थी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कनिष्क। हिनयान पुस्तकें किस भाषा में हैं? तो पाली। ऑप्शन बी सही होगा। 77 के देखते हैं, महावीर स्वामी की पुत्री अड़ोजिया प्रियदर्शना का विवाह किस से हुआ? तो इसके सी हो जाएगा, जयमाली से महावीर जी की स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ था। अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन बी सही होगा। वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? तो वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही होगा। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीजों को असामान्य माना है वो है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नारियल तथा पान। पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो आइए अगला देखते हैं। 81 नंबर का बी सही होगा, वल्लभाचार्य। राजकुमार दारा का संबंध किस सलमिले से था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कादिरी। बंगाल में प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाबर। 85 नंबर का देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन का, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसके बी होगा, कृष्णदेव राय वहाँ के महानतम शासक थे। चोलों की सबसे छोटी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और हो होयसलो के राज्य का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कर्नाटक में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हम्पी। 89 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, G.S. लेविदेव। क्वेश्चन नंबर 90, अपना यात्रा वृत्तांत मल्तसादेव नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अब्दुल रज्जक। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विजयनगर। अब 92 क्वेश्चन के देखते हैं। INA अकबरी कितने भागों में विभक्त है। INA अकबरी 5 भागों में। ऑप्शन डी सही होगा। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल थी। ऑप्शन नंबर ए चावल, गेहूं, जौ, बजरा आदि। अब ऑप्शन नंबर 94 देखते हैं। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। तो खरीफ फसल ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। शीत युद्ध में भी नहीं होती है, पर पतझड़ में भी नहीं होती है, बसंत में भी नहीं, इसलिए डी होगा। 95 नंबर देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, पेशकश का अर्थ था बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। 96 देखते हैं। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। ऑप्शन ए सही होगा, अकबर। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से। ऑप्शन सी सही होगा। 98 शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। ऑप्शन बी सही होगा, हुमायूं। और 99 का देखते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। ऑप्शन डी होगा, दक्षिणी भारत में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा, 1526 ईस्वी में। अगला वीडियो में देखेंगे दूसर का मॉडल सेट भाग 2 देखेंगे अगला वीडियो।